अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगला जो हमारा अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है रोटेशंस ऑफ अर्थ। ज़मीन की जो रोटेशंस है, ज़मीन की जो महवरी गर्दश जिसको हम कहते हैं, वो कौन सी है? रोटेशन ऑफ अर्थ, ज़मीन की महवरी गर्दश। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करेंगे, इसकी सिंपल जो डेफिनेशंस होगी वो क्या होगी? रोटेट्स, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस मीन्स ये कि इसके अंदर ये वाला एक्सिस कौन सा होगा जिसके इर्द गिर्द सवाल ये पैदा होता है। क्वेश्चंस हम आगे आगे जैसे जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस क्या चीज़ है जिसके अंदर जिसके इर्द गिर्द जो है रिवा अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ रोटेट करती है। वो एक्सिस कौन सा होगा जिसके गिर्द अर्थ जो है वो रोटेट करती है? तो वो एक्सिस जो है ये वाला, नॉर्थ एंड साउथ, ये वाला जो एक्सिस है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को हम कहते हैं अर्थ एक्सिस उसको कहते हैं। इसके गिर्द जो है नॉर्थ और साउथ, शुमाली और जनूबी जो महवर है उसके इर्द गिर्द ज़मीन घूमती है। तो दूसरे नंबर पे ये है कि इसका अर्थ रोटेशंस की वजह से इसकी डायरेक्शंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस इसकी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ज़मीन की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है? वो है हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन जो है वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक़ की तरफ से रोटेट करती है। रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द। ये देखें, ज़मीन की जो है रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है? वो क्या है? वो ये है। और डायरेक्शन ऑफ डे मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डे मूवमेंट जो है वो क्या है? हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट है। जो सन है वो सनराइज कहाँ पे होता है? ईस्ट साइड पे होता है। और सनसेट किस साइड पे होता है? वेस्ट की तरफ होता है। जबकि ज़मीन जो है वह वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो ये है डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन, वेस्ट टू ईस्ट है। डायरेक्शंस ऑफ डे मूवमेंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन स्पीड, मतलब रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड क्या होगी? ये तो ज़मीन की जो रोटेशन स्पीड है वो 1677 किलोमीटर पर हावर है, या 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से है। 1677 किलोमीटर पर हावर्स के हिसाब से रोटेशन है, या 27 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से कि जो ज़मीन की रोटेशनल स्पीड है। जबकि रोटेशनल ड्यूरेशन कितना है? टाइम पीरियड, रोटेशनल टाइम पीरियड जो है वो कितना ज़मीन करती है? रोटेशनल ड्यूरेशन वो कितना है? वो है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 0.04 सेकेंड। तो ये है हमारे पास ज़मीन का जो रोटेशनल ड्यूरेशन जो है, ज़मीन इतने टाइम में अपना जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट करती है। नंबर फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है इसकी डायरेक्शन, मतलब इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशंस। रोटेशनल इफेक्ट्स क्या होंगे हमारे पास जो अर्थ के हैं? रोटेशनल अर्थ रोटेशंस की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स पैदा होते हैं? तो नंबर वन पे हमारे पास क्या होगा? रोटेशनल इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशन। इफेक्ट्स ऑफ द रोटेशंस, रोटेशंस की वजह से जो इफेक्ट पैदा होते हैं वो कौन कौन से होंगे? तो नंबर वन पे हमारे पास आ जाता है क्रिएशंस ऑफ डे एंड नाइट्स।
क्रिएशंस ऑफ डे एंड नाइट्स, दिन और रात का जो पैदा होना है वो भी हमारे इफ़ेक्ट्स के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ज़मीन है, ये सूरज है। ज़मीन वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ज़मीन की जो वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन है। ये जो डे मूवमेंट है वो मैंने बताया ईस्ट टू वेस्ट है। ये वाली शुआएं आ रही हैं सूरज की। ज़मीन वेस्ट टू ईस्ट घूमते घूमते ये वाला जो इलाका है जब सूरज के नज़दीक हो तो यहाँ पे क्या होगा, डे होगा, यहाँ पे नाइट्स होगा। लेकिन घूमते घूमते जब ये वाला जो एरिया है वो सूरज के आगे चला जाएगा तो यहाँ पे डे हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा नाइट हो जाएगा। तो इसी वजह से क्रिएशंस ऑफ डेज एंड नाइट्स ये भी रोटेशंस की वजह से, ज़मीन की रोटेशंस की वजह से ही पैदा होती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है मोशंस एंड स्टार्स, मोशंस ऑफ सन एंड स्टार्स। सन एंड मोशंस ऑफ सन एंड स्टार्स, ये क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया। जो सनराइज है, सनराइज किस साइड पे होता है, ईस्ट साइड पे। सनसेट किस साइड पे होता है, वेस्ट साइड पे। ये वाला जो है, ये वाला प्रोसेस जो है, ये वाला प्रोसेस ये भी है, ये क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रोटेशंस के अंदर आता है। सनराइज ईस्ट एंड सनसेट जो है वो वेस्ट साइड पे होता है। ये वाला इफेक्ट्स जो है ये भी उसी के अंदर चला जाता है, रोटेशंस के अंदर चला जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, थर्ड नंबर पे। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि दिन और रात, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस वजह से पैदा होता है, वो भी इफेक्ट्स ऑफ रोटेशंस के, रोटेशंस के अंदर आता है, अर्थ रोटेशंस के अंदर आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स 24 टाइम जोन्स दिए गए हैं। जैसे जैसे सूरज हम इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ चलते जाएंगे तो टाइम प्लस होता जाएगा, वेस्ट की तरफ चलते जाएंगे तो टाइम माइनस हो जाएगा। ये किस वजह से होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया और किस चीज़ को मद्देनज़र, तो ज़मीन की रोटेशंस की वजह से ये सारे टाइम जोन्स जो बनाए गए थे, टाइम जोन्स जो हैं हमारे पास 24 टाइम जोन जो है वो रोटेशंस ऑफ अर्थ की वजह से बनाए गए थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम रोटेशंस ऑफ अर्थ के अंदर आता है। अगले नंबर पे हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशंस ऑफ टाइड्स, फोर्थ नंबर पे। फॉर्मेशंस ऑफ टाइड्स, टाइड्स फॉर्मेशंस क्या हो, मद्दोजज़र का पैदा होना। मद्दोजज़र एब एंड स्प्रिंग टाइड्स, नीप एंड स्प्रिंग टाइड्स हमारे यहाँ पैदा होते हैं। तो एब एंड हाई टाइड्स होते हैं। स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स वो होता है कि चांद की जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मून से, ये मून की वजह से पैदा होते हैं, मून एंड सन दोनों की वजह से पैदा होते हैं। अगर मून, सन एंड अर्थ स्ट्रेट एंगल में होंगे तो वो वाली कशिश ज़्यादा होगी, उसकी वजह से स्प्रिंग टाइड्स पैदा होते हैं। या हाई टाइड्स क्या, एब और निप टाइड्स जो होते हैं, जब ज़मीन और सूरज और ज़मीन जो क्या होंगे, राइट एंगल्स के होंगे, 90 ज़ावी के होंगे, वो होता है नीप एंड स्प्रिंग टाइड्स। फॉर्मेशंस ऑफ टाइड्स जो है ये भी हमारी ज़मीन की रोटेशंस की वजह से ही पैदा होते हैं, चांद की एंड मून की कशिश की वजह से पैदा होता है। तो ये था हमारे पास रोटेशंस ऑफ अर्थ, उसका रोटेशनल टाइम पीरियड, डायरेक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।